हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर पर। और आज ये 8.3 प्रश्नावली आपकी स्टार्ट हो चुकी है। त्रिकोणमिति 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.3 मैंने उदाहरण सहित सभी क्वेश्चन करा दिए हैं पिछले। आज 8.3 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी मतलब बिल्कुल आप कुछ भी नहीं जानते हैं त्रिकोणमिति में, तब भी आपको समझ में आएंगे सवाल, इसकी 100% गारंटी है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो को शुरू से देखिए और अंत तक देखिए। जितने भी हम सवाल कराते हैं इस वीडियो में आपको सभी सवाल देखने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास पेन और कॉपी हैं तो आप पेन और कॉपी लेके बैठ सकते हैं और सवाल को साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। आइए चलिए दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मान निकालिए। आपको मान निकालना है। पहला सवाल है साइन 18 और बटा कोस 72। साइन 18 डिग्री और है कोस 72 डिग्री। इसका आपको मान बताना है। आपको क्या करना है, ऊपर वाले को बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे? तो साइन 90 माइनस थीटा होता है तो ये होता है कॉस थीटा। क्लियर है? अगर आपको कॉस थीटा का निकालना है तो कॉस 90 माइनस थीटा आपको लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा होता है कॉस थीटा में चेंज और कॉस थीटा होता है साइन थीटा में चेंज। आइए साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 में से कितना थीटा घटा दें कि 18 आ जाए, तो आप 72 को घटाएंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? और नीचे वाले को आपको सेम लिखना है कॉस 72 डिग्री। साइन 90 पे आपको देखना है क्या मान बदलता है क्या। हाँ, मैंने बताया था कि 90 और 270 डिग्री पर पेड़ हलता है। इसका मतलब 90 और 270 पर मान बदलेंगे। तो साइन 90 किस में बदलेगा? तो ये बदलेगा कॉस, और जो पीछे लिखा है थीटा उसको लिखना है कॉस 72। क्लियर? साइन 90 पर मान बदल गया कॉस में और 72 आपको पीछे लिख देना है। नीचे भी लिख रहा है कॉस 72, सेम है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? इस सवाल का आंसर 1 आ गया। नोट कर लीजिए आप। दूसरा सवाल लगाते हैं। आइए दूसरा सवाल, इसी का दूसरा सवाल है tan 26 और बटा cot 64। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, अच्छे लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो घंटी दिख रही है ना आपको, उसको दबा देना है। इससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो को जल्दी जल्दी मिलते रहेगा। जब हम कभी भी वीडियो डालेंगे तो आप उसको देख सकते हैं सबसे पहले। tan 26, दूसरा सवाल, tan 26 डिग्री और बटा है cot 64 डिग्री। इसी सवाल को पहले जैसे ही करना है। कैसे करेंगे? तो आप बदल दीजिए इसको, tan 90 माइनस कितना थीटा घटा दें कि ये 26 आ जाए, तो आप 64 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। क्लियर है? आप नीचे वाले को चेंज मत करिए, जैसा था वैसा ही लिख दीजिए। क्या करना है? tan 90 पर मान बदलता है, बिल्कुल बदलता है, तो tan 90 पर मान बदलेगा। किस में बदलेगा? तो कॉट में, और थीटा लिखना है आपको पीछे वाला, बटा देना है cot 64। सेम है, इसलिए ये भी एक बार में कट जाएगा। इस सवाल का आंसर भी 1 आ जाएगा। क्लियर है? आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? चलिए इसको पहले मैं मिटा देता हूं। तीसरा सवाल, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। इसका आपको मान बताना है। आपको क्या करना है? cos 90 में से कितना थीटा घटा दें कि 48 आ जाए। कितना थीटा घटाएं? तो 42 घटा दें, और इसको साइन 42 ही लिखना है। ठीक है? एक को चेंज करिए, एक को मत करिए। cos 90 पर बदलेगा साइन में, और 42 आपको पीछे लिख रहा है, पीछे लिख देना है माइनस साइन 42। साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0, ना कि 1 आएगा। जब कटते हैं मान तो आपका आंसर 1 आता है, और जब घटते हैं सेम में से सेम तो उसका आंसर आता है 0। क्लियर है? तो तीसरे सवाल का आंसर आपको 0 आ जाएगा। ठीक है? चलिए चौथा क्वेश्चन है। पहले का ये लास्ट क्वेश्चन है, चौथा। ठीक है? आइए, कोसेक 31 डिग्री
और क्या दे रखा है, सेक 59 डिग्री। आगे वाले को बदलिए, कॉसेक 90 में से कितना घटा दें, तो 59 घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए घटा देते हैं, माइनस पीछे वाले को सेम लिखिए। कॉसेक 90 पर मान बदलेगा और वो किस में बदलेगा, तो ये बदलता है सेक में। आपको लिखना है 59 माइनस सेक 59। सेक 59 में से सेक 59 को घटाएंगे, आपका आंसर इसका भी 0 आएगा। क्लियर है, तो दोनों का 0 आया। आप उतार लीजिए इसको। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। पहले के जो 4 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरा सवाल देखिए 10। अब चलिए मैं लिख ही देता हूं दूसरे का पहला सवाल, ठीक है। 10 48 डिग्री और है 10 23 डिग्री और है 10 42 और क्या है 10 67 बराबर 1। इस सवाल का आंसर क्या है, तो 1 बराबर के जो पीछे दे रखा है वही 1 है, वही आंसर है इसका। तो आप देखिए क्या, इसको 90 पहले 90 बनाइए जोड़ के, कौन सा बनेगा, 10 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। 10 23 और 67 को मिलाएंगे तो 90 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यानी आपको दो मान, आगे के जो मान हैं उनको सेम रखना है। कैसे, 10 48 इंटू 10 23, ठीक है। अब गुणा लगाइए। अब आपको क्या करना है, अब ये दो मान रह गए, अब इनको आप चेंज कर लीजिए। सवाल कैसे चेंज करेंगे, तो 10 90 में से कितना थीटा घटाएं कि ये 42 आ जाए। कितना थीटा घटा दें 90 में से, तो इसको 48 थीटा घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इनटू ऐसे इसको लिखिए 10 90 में से कितना घटाएं कि ये 67 आ जाए, तो 23 को घटा दीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए 10 48 इसको ऐसे लिखिए 10 48 इंटू 10 23। अब गुणा लगाइए, 10 90 पर मान बदल जाता है तो किस में बदलता है, तो वह बदलता है कॉट में। पीछे 48 है, आपको 48 लिख लेना है। इंटू 10 90 पर मान बदलेगा कॉट में, आपको थीटा लिखना है 23 डिग्री। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 10 48 इंटू 10 23 इंटू कॉट 48। आप इसको 10 में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे, तो 1/10 48 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, विपरीत। इंटू इसको भी चेंज करिए, 1/10 23 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको काट लीजिए आराम से। 10 48 से ये 10 48 खत्म है, 10 23 से ये 10 23 खत्म है। आप इसको गुणा करेंगे, 1 इंटू 1, आपका आंसर क्या आएगा, तो 1। सवाल का आंसर पहले ही दे रखा है, RHS 1। क्लियर है, इस सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसको आराम से नोट करिए और फिर हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, जो आपकी मन में हो वो कीजिए। दूसरे का ये दूसरा सवाल, cos 38 डिग्री cos 52, चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ इसको, cos 38 डिग्री और है इंटू cos 52 डिग्री, माइनस देना है sin 28 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर 0। ये बराबर 0 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इस सवाल का आंसर तो आपको पता है कि 0 आएगा। कैसे आएगा, अब इधर देखिए, cos 38 इंटू cos 52 माइनस, अब क्या करना है, sin 28 है ना, ये इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जो पहले सवाल में किया था वही तरीका अपनाना है आपको। क्या करना है, sin 90 में से कितना थीटा घटाएं कि ये 28 आ जाए, तो 52 घटा दें तो आ जाएगा 28। इंटू ऐसे इसको लिखिए, sin 90 में से कितना थीटा घटाएं, तो इसमें से 48 घटा दीजिए तो आ जाएगा 52। आइए cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 90 पर मान बदल जाता है किस में, cos में, और ये आपको लिखना है 52 इंटू sin 90 पर मान बदलेगा cos में, आपको लिखना है 48। आप देखिए में से
कितना थीटा घटाएं कि ये 52 हो जाए, तो इसमें से 48 घटाएंगे जब आएगा क्या 38 आएगा। 90 में से 38 थीटा घटाएंगे तभी तो 52 आएगा ना। हाँ, अब यहाँ पर भी 38 आ जाएगा क्योंकि साइन 90 पर मान बदलेगा। कॉस में आपको पीछे वाला थीटा लिखना है 38 डिग्री। देखिए कॉस 38 यहाँ पर है, कॉस 38 यहाँ पर है, कॉस 52 यहाँ पर है, कॉस 52 यहाँ पर है। सेम में से सेम को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसका आंसर क्या आएगा, तो 0 आएगा। समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं, इसको मैं मिटा दूंगा अब। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 2 सवाल हो गए इसके और उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे सभी प्रश्न। आइए तीसरा सवाल है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो 90 से कम कोण होता है वह न्यून कोण होता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। a आपको बताना है इसमें क्या होगा। सवाल पहले लिख देता हूं मैं। tan 2a बराबर दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री। आपको बताना है a का मान, और 2a इसमें है जो लिख रहा है ना ये 2a, ये क्या है, तो ये न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से कम, 90 में से आपको घटाना है। आइए घटाते हैं, आपको a का मान निकालना है इस सवाल में। ठीक है, देखिए tan स्टार्ट कर रहे हैं आप आपका सवाल बनाना। tan 90 में से इस 2a को घटाइए, ये है न्यून कोण। 90 में से 2a को घटाएंगे तो अब आएगा न्यून कोण बराबर आपको लिखना है cot a माइनस 18। क्लियर है। tan 90 पर मान बदल दीजिए, किस में बदलेगा, तो ये cot में। इसको आप सेम लिख दीजिए ऐसा कि ऐसा, इसको ही बदल के लिख दीजिए और ये जो लिखा है उसको सेम लिखिए बराबर cot a माइनस 18। अब ये cot से cot काट दीजिए, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ये बचा ये लिख लिया, ये बचा ये लिख लिया। क्लियर है। आइए अब माइनस 2a लिखिए। अब a को इधर बुलाइए तो ये भी माइनस में, माइनस 18 इधर है और 90 को इधर बुलाएंगे तो ये भी माइनस में है। माइनस का 2a और एक ये माइनस का ये हो गया माइनस का 3a बराबर 90 और 18 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, तो 90 और 10 100 और 8 108 माइनस का। माइनस से आप माइनस काट सकते हैं। a बराबर 3 से इसको काटिए, 3 3 9 और एक बच गया, ये हो गया 18 यानी तिनाम 18 36। a बराबर आपका आंसर आ जाएगा 36। इसमें पूछा क्या है, तो a का मान पूछा है, आपका a का आंसर आ गया 36 डिग्री। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए कॉपी में फटाक से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 3 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे आसानी से, मैंने आपको करा दिए बिल्कुल। यानी आप मैथ में कितना भी कमजोर हो, अगर आपने ये वीडियो देखी है शुरू से तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है तो इसका पहला और दूसरा पार्ट देख लीजिए पहले। क्लियर है। आइए तीसरा सवाल, तीसरा तो हो गया। चौथा सवाल है tan a बराबर cot b। क्या दिया है, tan a बराबर दिया है cot b। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 है। सिद्ध का क्या करना है आपको, तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90। ये आपको क्या उत्तर अब आना है, सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध कर देते हैं। आपको क्या करना है, tan a लिखना है, पीछे वाले को बदल दीजिए। कैसे, तो cot 90 से में से इस b को घटा दीजिए। क्लियर है। चलिए इसको लिखिए tan a बराबर cot 90 पर मान किस में बदलता है, तो tan में। आप इसको ऐसे ही लिखिए, ये बदल गया केवल, बस tan लिख दिया और जो कोष्टक में लिखा था वो लिख दिया सेम। अब आप tan से tan कट गया, यहाँ बचा a बराबर 90 माइनस b। आप b को इधर बुलाइए, ये तो यहाँ पर पहले से ही है, b को इधर बुलाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा b बराबर इधर रह जाएगा 90। आपका ये आंसर आ गया, यानी सिद्ध हो गया सवाल। देखिए सवाल में सिद्ध क्या करवा रहा था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आपका सवाल क्या आया, आंसर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी ये अति सिद्धम हो गया। सवाल का आंसर यहीं पर खत्म है। आ गया होगा दोस्तों समझ में। चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको, मैं हट गया हूं। चलिए नोट कर लिया होगा।
चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको सवाल अच्छे लगे, समझ में आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया है। अगर समझ में आए हैं सभी तब भी कमेंट कीजिए, और नहीं आए हैं तब भी कमेंट कीजिए। मुझे पता चलेगा कि कितने भाई हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं समझ में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।